अगर आप योगी आदित्यनाथ जी के बहुत बड़े फैन हैं तो आपको इस सन्यासी के बारे में भी जानना चाहिए, जिन्होंने ना सिर्फ अखंड भारत का सपना देखा था बल्कि उसके लिए कांग्रेस के अपोजिट में एक पार्टी की भी स्थापना की थी। ये उस समय की बात है जब भारत नए नए स्वतंत्रता को प्राप्त हुआ। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इस पार्टी ने कितनी सफलता प्राप्त की और इस पार्टी का आखिर क्या क्या उद्देश्य रहा और ये सन्यासी आखिर थे कौन और कितने सिद्ध थे। ये सन्यासी के बारे में एक बात ज़रूर मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इंदिरा गांधी के परिवार को शाप दिया था, जो आज भी उनके परिवार को लगा हुआ है। इस वजह से उनकी कई पीढ़ियों में मौतें जो हुई है वो गोपाष्टमी के दिन होते आई है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हरि नारायण ओझा, जिनका जन्म वाराणसी के छोटे से जिले प्रतापगढ़ में हुआ था। बचपन से ही इनकी रुचि धर्म और सत्य की खोज पर थी। वे हमेशा से घर छोड़कर जाना चाहते थे, पर पिताजी के बार बार विरोध करने पर भी वह 16 साल की उम्र तक घर पर ही रहे। माँ बाप के कहने पर उन्होंने विवाह भी किया और एक पुत्री के जन्म होने के बाद वह दीक्षा लेने के लिए घर से निकल पड़े और उसी वर्ष उन्होंने ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा भी ली और धर्म सेवा और कठोर साधना का संकल्प भी लिया। एक टांग पर खड़े रहकर तपस्या करने वाले ये सन्यासी और घरों से भिक्षा मांगकर खाने वाले यह स्वामी जी करपात्री महाराज नाम से सिद्ध हुए। इनका नाम करपात्री इसलिए पड़ा क्योंकि वे उतना ही खाना खाते थे जितना इनके दोनों हाथों में आता था और खाने के लिए कोई प्लेट या थाली का उपयोग नहीं करते थे। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि इतने सिद्ध सन्यासी को राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ी। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद 1948 में इस पार्टी की स्थापना की। ठीक भारत को स्वतंत्र हुए एक साल ही हुआ था। इस पार्टी का उद्देश्य था कि भारत को पहले जैसे एक राम राज्य बनाया जाए और साथ ही गौ हत्या पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। स्वामी जी यह भी चाहते थे कि भारत का विभाजन ना हो, क्योंकि उन्होंने एक अखंड भारत का सपना देखा था। पार्टी बनाने के बाद आगे चलकर पहले इलेक्शन में इन्होंने 3 लोकसभा सीटें जीती। राजनीति में उतरने के बाद जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाली बात थी, इन्होंने उसके लिए बिल पास किया। हमारे जो पीएम थे उस समय के जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आगे चलकर हर बार हर सत्र में इस बिल को पास करने की कोशिश की, पर कोई ना कोई राजनेता इसके आड़े आ ही जाता था और आज तक इस चीज पर प्रतिबंध नहीं लगा गया है। ऐसे बहुत से लीडर आए जो प्रेजेंट में भी इस चीज पे रोक नहीं लगने देना चाहते, जैसे कि वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। इस चीज से परेशान होते हुए स्वामी जी ने 1966 में गौ रक्षा आंदोलन किया, जिसमें बहुत से सन्यासियों ने और आम जनता ने मिलकर पार्लियामेंट के सामने धरना प्रदर्शन किया। यह आंदोलन काफ़ी दिनों तक चलता रहा, मगर इस आंदोलन को, इस भीड़ को वहाँ से हटाने के लिए हमारे उस समय की पीएम इंदिरा गांधी ने ये आदेश दे दिया कि इन पर गोली चला दिया जाए और वहाँ खड़े बहुत से सन्यासी, इवन हमारी गौ माताएं भी काफ़ी संख्या में मारे गए। और इस आंदोलन के बारे में शायद ही कुछ लोगों को पता भी होगा, क्योंकि हमारे हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि इससे सच सामने आता है, लोग जागरूक होते हैं।